हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी पेशाब के इन्फेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट यानी हमारे शरीर का वह हिस्सा जहां से कि पेशाब बनता है और फाइनली हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। इसमें आते हैं हमारी किडनीज यानी गुर्दे, हमारे पेशाब की थैली, किडनी और पेशाब की थैली को कनेक्ट करने वाले दो पाइप जिनको बोलते हैं यूरेटर्स, और पेशाब की थैली यानी ब्लैडर से बाहर जो यूरिन को निकालता है वो पाइप जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। इनमें से किसी भी ऑर्गन में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कई सारे लक्षण हो सकते हैं डिपेंडिंग कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नीचे के ऑर्गन्स में हो रहा है यानी कि यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में हो रहा है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऊपर के ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है यानी कि यूरेटर और हमारे गुर्दे किडनीज को भी इन्वॉल्व कर रहा है। इसके लक्षण अलग अलग होते हैं। जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट तक ही लिमिटेड होता है तो इसके लक्षण होते हैं बार बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होना यानी कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, जल्दी जल्दी बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। आपको लगेगा अभी तो हम यूरिन पास करके आए थे और 15-20 मिनट में फिर से आपको प्रेशर फील होगा यूरिन पास करने का, पर जब आप यूरिन पास करने बाथरूम में जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि बहुत कम वॉल्यूम, बहुत कम मात्रा में पेशाब पास हो रहा है। तो पहला सिम्टम है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। दूसरा सिम्टम होता है बर्निंग मिक्चुरेशन यानी कि पेशाब करते हुए आपको जलन महसूस हो सकती है नीचे के हिस्से में या दर्द हो सकता है। तीसरा, आपको पेट में भी दर्द हो सकता है, पेट के नीचे वाले हिस्से में नाभि के नीचे नीचे आपको दर्द महसूस हो सकता है। चौथा, हो सकता है पेशाब करते वक्त पेशाब की धार अच्छे से ना बने, आपको लगे कि यूरिन का प्रेशर बहुत ज्यादा फील हो रहा है, पर जब यूरिन पास करें आप तो आप देखें कि मात्रा पेशाब की बहुत कम है और धार भी अच्छे से नहीं बन रही है। पांचवा, पेशाब में खून आना, हिमेचूरिया जिसको बोलते हैं। तो इफ देयर इज ब्लड इन यूरिन, ये भी यूरिन इन्फेक्शन का एक साइन हो सकता है। इसके अलावा यूरिनरी अर्जेंसी या अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, मतलब जब आपको पेशाब का प्रेशर फील होगा तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप रोक नहीं पाएंगे, आपको फौरन टॉयलेट जाने की जरूरत है। और कभी कभी इतना तेज प्रेशर फील होगा कि कभी हो सकता है यूरिन लीक भी हो जाए, जिसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इसके साथ अगर इन्फेक्शन ऊपर किडनीज तक चला जाए तो आपको पीठ में, पीछे कमर में, यहाँ पे इस हिस्से में भी दर्द महसूस हो सकता है। और बुखार आना काफी कॉमन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, स्पेशली अगर इन्फेक्शन ऊपर किडनीज तक पहुंच गया हो। और इसमें बहुत टिपिकल होता है कि बुखार आता है ठंड लगने के साथ, आपको ठंड लगेगी, कपकपी चढ़ेगी और बहुत तेज 102, 103, 104 बुखार आएगा। ऐसे में आपको नॉजिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकता है यानी उल्टियां भी आ सकती हैं। अब ये जानते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन होता क्यों है। तो यूरिन इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। बैक्टीरिया जो कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो कि अक्सर हमारे ही शरीर में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाकर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब हम मोशन पास करते हैं तो हमारे मोशन में जो हमारा फीकल मैटर है उसमें नॉर्मली कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अगर यही बैक्टीरिया किसी वजह से हमारे एनस से होकर हमारे यूरेथ्रा यानी पेशाब के रास्ते की तरफ आ जाएं और वहां पे संक्रमण कर दें तो उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे क्या कारण है जिनसे इन्फेक्शन बार बार लोगों को होता है? जो लोग कम पानी पीते हैं या बहुत देर तक यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, पास नहीं करते हैं यूरिन, तो अगर हमारे को इनमें से कोई भी लक्षण या सिम्टम्स हैं तब हमें किसी डॉक्टर के पास, यानी या तो हम फिजिशियन के पास जा सकते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें ऐसे लक्षण क्यों हो रहे हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यूरिन इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए हमारे पास यूरिन टेस्ट कराने का ऑप्शन होता है, जिसमें कि हम यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर, ये दो टेस्ट कराते हैं। यूरिन कल्चर कराने से यूरिन इन्फेक्शन कंफर्म हो जाता है, जिसके बेसिस पे आपका डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन देंगे, और अगर आप उस एंटीबायोटिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट कोर्स पूरा करेंगे, डॉक्टर के बताए अनुसार दवाइयां लेंगे, तो आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा।
इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी कुछ लोगों को बार बार इन्फेक्शन होता रहता है यूरिन का, और वो बार बार डॉक्टर के पास वापस जाते हैं। अगर किसी को भी इन्फेक्शन 1 साल में 3 या 3 बार से ज्यादा होता है, या 6 महीने में 2 या 2 से ज्यादा बार इन्फेक्शन होता है, तो इसको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या रिकरेंट यूटीआई बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर केसेस में ऐसा होने की वजह है कि या तो आपको एक बार इन्फेक्शन हुआ और वो पूरी तरह ट्रीट ही नहीं हुआ, पूरी तरह उसका इलाज नहीं हुआ, आपने या तो थोड़ा सा रिलीफ मिलने के बाद दवाई बंद कर दी, या इनकम्प्लीट रिलीफ पे ही आपने मेडिसिन छोड़ दी। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी बैड प्रैक्टिसेस हैं, पुअर हाइजीनिक हैबिट्स हैं, जिनसे कि इन्फेक्शन होने की संभावना बार बार रहती है, तो वो आदत बदलने की जरूरत है आपको। तीसरा, कुछ लोगों को स्टोन्स होते हैं, यूरिनरी स्टोन्स होते हैं कुछ लोगों को किडनी में, जिनकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि हम ऐसी किन आदतों को बदलें और क्या आदतें अपनाएं जिनसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकें, इससे बच सकें। तो सबसे पहले, जो कि हम सभी जानते हैं, कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। हम जितना ज्यादा पानी पिएंगे हमारे शरीर में उतना ज्यादा यूरिन बनेगा, उतना ज्यादा हमारी किडनीज एक्सक्रीट आउट करेंगी, और रेगुलर यूरिन पास करने से जो यूरिनरी ट्रैक्ट होती है वो फ्लश आउट होती रहती है, धुलती रहती है, तो उससे जो भी बैड बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं वो भी वॉश ऑफ होते रहते हैं। तो पानी ज्यादा पीना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यूरिन ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए, यानी कि जब आपको पेशाब का प्रेशर फील हो तब आपको अपने आप को रिलीफ करना चाहिए, आपको बाथरूम में जाके यूरिन पास करना चाहिए। ज्यादा देर तक अगर आप पेशाब रोक के रखते हैं तो दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, वहां पे बैक्टीरिया उस यूरिन में ग्रो करते हैं और वो और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तीसरा, जब भी आप कभी इंटीमेट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो, यानी कि सेक्स के बाद, हमेशा सेक्स से पहले और सेक्स के बाद यूरिन पास करना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को कम करता है। ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि सेक्स बहुत ड्राई सेक्स है तो बेहतर रहेगा कि आप किसी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें। लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करने से भी यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए स्पर्मिसाइडल जेलीज का इस्तेमाल करते हैं या डायफ्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक प्रकार का फीमेल कॉन्डम जैसा होता है। इन दोनों से भी यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो बेहतर रहेगा हम इसका इस्तेमाल ना करें। और हम क्या कर सकते हैं कि हम जब भी यूरिन पास करके आते हैं तब अपने आप को नीचे से क्लीन करें। नीचे से क्लीन करने के 2 तरीके होते हैं, या तो ये कि आप अपने आप को पानी से वॉश करें नीचे से, या आप किसी ड्राई कपड़े या ड्राई टिश्यू पेपर से अपने आप को पैट ड्राई करें। तो पैट ड्राई का मतलब ऐसे डैब कर करके स्किन को वहां पे ड्राई करेंगे। बहुत ज्यादा जोर से नीचे की स्किन बिल्कुल भी नहीं रगड़नी है आपको, क्योंकि वहां की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सेंसिटिव एरिया है वो, और ज्यादा जोर से रगड़ने से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पानी से भी अगर आप धो रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि पानी से धोने के बाद नीचे से गीला बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आप पानी से धोने के बाद भी अपने आप को प्रॉपर्ली ड्राई करेंगे, ड्राई रहना वहां बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज जो टॉयलेट एटिकेट्स में आती है वो है कि जब भी आप मोशन पास करने जाते हैं और आप क्लीन करते हैं तो हमेशा वाटर स्प्रे की डायरेक्शन फ्रंट टू बैक होनी चाहिए, यानी पानी का जो फ्लो है वो आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पीछे से आगे की तरफ क्लीन करते हैं तो कई बार छोटे छोटे जो फीकल पार्टिकल्स हैं वो आगे यूरिनरी एरिया की तरफ आ सकते हैं और वहां से इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इन कुछ बातों का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो यूरिनरी इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। थैंक यू।